आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर आसमान छू रहा है, और उल्टा आप कहते हैं कि विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। कभी नेहरू जी आपको काम नहीं करने देते, कभी इंडिया नाम का विपक्ष आपको काम नहीं करने देता, कभी राहुल गांधी आपको काम नहीं करने देते। आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं काम करने के लिए या एक्सक्यूज लेने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए? सर, आप महाराष्ट्र से क्योंकि राज्यसभा सांसद एक जगह से, ऐसे में अमित शाह ने ये कहा है कि अजीत पवार अब जाकर सही जगह खड़े हुए हैं और उनको वक्त लग गया यहाँ पर। दरअसल अब उन्हें हक है कि वो किसी को भी तोड़ें, ईडी और एजेंसियां लगा करके उसे अपने पाले में ले आएं। जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाएं, उन्हीं को अगले दिन किसी सभा में अपने साथ ज्वाइन करवाएं, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं और फिर उनसे कहें कि आपने आने में देर कर दी। हाँ, उनकी एजेंसियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, शायद इसीलिए देर लगी, मुझे लग रहा है। आरजी मेंबरशिप पर आप कहेंगे, कल जो है पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैंने तो आज सुबह ट्वीट किया था कि लोकसभा सचिवालय के जिम्मे बड़ा काम बढ़ गया है। अब उसे दो काम करना है, एक राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली का नोटिफिकेशन करना है और एक भाजपा के सांसद सजा याफ्ता रामशंकर कठेरिया के निलंबन का नोटिफिकेशन करना है। 2 साल की सजा हुई है तो सांसदी की सदस्यता, जो संसद की सदस्यता है, 2 साल की सजा होने पर वो रद्द हो जाती है। ऐसे में सचिवालय को 2 काम करने, और 2 काम बड़े भारी हैं। एक तो अपने सांसद की सदस्यता रद्द करना और एक राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की सदस्यता बहाल करना। दोनों काम बड़े भारी हैं। देखना है ये अपने कंधे पर ये बोझ सचिवालय कब ढो पाता है। हमें उम्मीद है कि सोमवार को हो जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी संसदीय मर्यादा बची है तो। हरियाणा में जो डिमोलिशन जो चल रहा है, देखिए, ये सरकार तब तो सोई रहती है जब 10 साल पहले, 20 साल पहले लोगों ने अपने घर बनाए, झुग्गियां बनाई, झोपड़ियां बनाई और उसमें सुकून से रह रहे हैं। जिस तरह के विजुअल सामने आ रहे हैं, मैं कल विजुअल देख रहा था कि कोई पैथोलॉजी है, उसमें खून के सैंपल रखे हुए हैं मरीजों के और उसको तोड़ दिया गया। जिस तरह से हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज के आसपास की जो दीवारें हैं, जो मेडिकल स्टोर्स तोड़े गए, ये सरकार बहाना ढूंढती है गरीब जनता के दमन का। इधर प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के नारे लगाते हैं और उनकी राज्य सरकारें लोगों का दमन करती हैं, चुन चुन करके लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। सरकार की जो विफलता है, जिस तरह से सरकार चाहती थी शायद उतना बड़ा मामला हुआ नहीं, तो अब खींच मिटाने के लिए चुन चुन करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। खट्टर साहब को यह समझना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहेंगी,